रामत्व को चित्त में धारण करें, राम होने की प्रक्रिया में संलग्न हो, राममय हो, हमारा मानस मंगल हो, पवित्र हो, हमारा आचरण शुद्ध हो, हमारा हृदय प्रेम से परिपूत हो, हमारी बुद्धि में कर्म निष्ठा आए, हम इस जगती का समाधान बने, हम स्वयं में ही आप्त काम पूर्ण काम हो, आत्मा राम होने की प्रक्रिया में पूर्णता अर्जित करें, धन्य हो, कृतार्थ हो, कृतज्ञ हो, सहज हो, सरल हो, चित्त में संतत्व को धारण कर सकें, जीवन की धन्यता पूर्णता को अनुभव कर सकें, राम होने की प्रक्रिया को समझ सकें और उस प्रक्रिया को अपना सकें, अपराजित पौरुष को चित्त में धारण कर सकें, अपनी ही इंद्रियों के द्वारा, अपने ही चित्त मन और निरंकुश आकांक्षाओं के द्वारा हताश विषाद अवसाद से ग्रसित चित्त को राम रथ पर आरूढ़ करके राममय राम भाव के साथ जोड़ में आनंदानुभूति में निमग्न कर सकें। उसके लिए हम पर कृपा हुई है, हमें अवसर मिला है, हमें मौका मिला है। मैं श्री राम कथा आयोजन समिति को साधुवाद देती हूं, जिन्होंने इस राम कथा की भागीरथी को, राम कथा की सब पवित्र धारा को खरगोन क्षेत्र में लाने के लिए भगीरथ कार्य किया है। ऐसी मैं समिति के भगीरथों को साधुवाद देती हूं कि उनके संकल्प से हमको ये पवित्र कथा पावन प्रवाह में अपने को ही धन्य करने का अवसर मिला है। नर्मदा के तटों पर सहज रूप से, मध्य प्रदेश के क्षेत्र में सहज रूप से ही श्रद्धा भक्ति प्रबल है, और आज खरगोन धन्य हो गया जब हजारों हजारों देवियां अपने शीश पर मंगल कलश धारण करके चली, तो पूरा क्षेत्र पवित्र हो गया, पावन हो गया। भारत की देवियां जब अपने शीश पे कलश धारण कर लेती हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश आपके कलश की तलहटी पे, मुहाने पे, मध्य में आके विराजमान हो जाते हैं। जब तुम सनातन को चित्त में धारण करती हो ना देवियों, तो फिर भारत माता मुस्कुराने लग जाती हैं और आश्वस्त होती हैं कि भारत की देवियां जब तक सनातन का सन्मार्ग अपनाती रहेंगी तो माँ भारती कहती है कि मैं भी धन्य रहूंगी, कृतार्थ रहूंगी, क्योंकि तुम्हारी संतानें तुमसे संस्कार पाएंगी, श्रद्धा पाएंगी, विश्वास पाएंगी, अनुशासन पाएंगी, संस्कार पाएंगी। तो प्रसन्नता किसको होगी? कदाचित कभी भूमि व्यथित होती है, उस भूमि की व्यथा का कारण क्या है? ये भूमि जो धरा है, ये जीवंत है, चैतन्य सत्ता है, और जब भूभार से ग्रसित हो जाती है भूमि, तब व्याकुल होके पुकारती है, ईश्वर को पुकारती है और कहती है, धरा कहती है, धरा के स्वामी को कहती है, भूपति को कहती है कि मेरी संतानों ने अनुचित आचरण से मुझे बोझिल कर दिया, इसलिए हे हरि आप आइए। भूमि कहती है कि आप अवतार धारण कीजिए और मेरी ही संतति, मेरी ही संतानें जो पथ भ्रष्ट होकर मेरे चित्त को क्लेश दे रही हैं, उनको सन्मार्ग पर लाइए।
ये भूमि की पुकार होती है, ये भूमि की तड़प होती है, ये भूमि की आकुलता होती है, यही तो भूमि की व्याकुलता है, यही तो धरती का दुख है कि उसकी संतानें उससे विमुख होकर विषयों की तरफ आकर्षित हो गई। लेकिन भूमि धन्य हो जाती है जब देखती हैं कि मेरी ही पुत्रियां, मेरी वो बेटियां, देवियां तो संतानों को जन्मती हैं, जननी हैं, वे जब धर्म के पथ पर खड़ी हैं तो निश्चित रूप से उनकी संतानें भी धर्म का अनुगमन ही करेंगी। इसलिए पृथ्वी को समाधान दिखाई देता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भूमि बड़ी महान है, भूमि बड़ी महान है। हाँ, हम भारतीयों की भारत भूमि बड़ी महान है, लेकिन इस भूमि को महानता कैसे मिली? इस भूमि को महानता मिली इस भूमि में रहने वाले नागरिकों की अच्छी भूमिका के साथ। भूमि महान हो गई, भूमि धन्य हो गई, भूमि कृतार्थ हो गई। किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की भूमिका अच्छी होती है जब शुचिता से भरी होती है, पवित्रता से भरी होती है, समाधान से भरी होती है, तो वो भूमि धन्य हो जाती है, महान हो जाती है, श्रेष्ठ हो जाती है, कृतार्थ हो जाती है। हमने भूमि को क्या दिया? चिंतन का विषय तो ये भी है ना, ये हमारी भूमिका ने मेरी भूमि को धन्य किया कि नहीं? तुम तो देवियों संतानों को जन्म देती हो, फिर आकलन करती हो कि तुम्हें जन्म देना मेरा सार्थक हुआ कि नहीं, या मैंने एक जड़ पाषाण और धरती का बोझ बनाने के लिए पैदा कर दिया। और जब तुम देखती हो कि नहीं, तुम्हारी संतानें सन्मार्ग पर हैं, उचित दिशा में हैं, तो तुम्हें लगता है कि मेरा मां बनना सार्थक हो गया। ऐसे ही भारत भूमि की संतानें जब धर्म का अनुसरण करती हैं तो भारत माता को लगता है कि मेरा माता होना सार्थक हो गया, मैं धन्य हो गई, मैं कृतार्थ हो गई। अपनी मां को धन्य करना ही तो संतानों का उत्तरदायित्व है। हमने कभी अपनी भूमि को, अपनी धरा को जड़ नहीं माना, ये चिन्मयी सत्ता है। हम पुत्र हैं, पृथ्वी हमारी माता है, और अपनी पृथ्वी को धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए, श्री युक्त करने के लिए हमारे सारे अनुष्ठान और श्री राम कथा का ये पवित्र अनुष्ठान हमारे चित्त के अंदर ये दृढ़ता पैदा करने के लिए है कि हम वासनाओं से, महत्वाकांक्षाओं से, हताशाओं से कभी पराजित नहीं होंगे। है राम नाम अपराजित पौरुष का प्रतीक, है राम नाम सभ्यता हमारे भारत की, है राम नाम दुख दोपहरी में छांव सघन, है राम नाम अस्मिता हमारे भारत की। जीवन का दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, कभी मिलन हो, कभी बिछो हो, कभी मिलना हो, कभी युक्त होना हो, कभी पाना हो या कभी लुट जाना हो, इन सारी परिस्थितियों के बीच में अगर हम थमे रहे, अगर हम टिके रहे, तो उसके पीछे एक ही तो भाव था, एक ही तो आश्रय था। और वो आश्रय क्या? हमारा आश्रय प्रभु का नाम, राम नाम। कभी झंझावात आए, कभी हमारी जिंदगी की जड़ें हिलती हुई मालूम पड़ी, लेकिन हम थमे रहे, हम रुके रहे। किसके बल पर रुके रहे? भारत की भूमि तो हजारों सालों तक गुलामों के गुलामों की भी गुलाम रही। राजनैतिक दृष्टि से ये देश इतनी बड़ी राजनैतिक प्रतंत्रता का शिकार रहा, लेकिन उस घोर काल को भी हम बिता सके। किसके बल पर बिता सके? संत गए नहीं गए, दिल्ली के दरबार में सर नहीं झुकाया, फतेहपुर सीकरी जाके माथा नहीं टेका,
और अगर सर झुकाने का मन में भाव आया तो फिर अयोध्या नाथ यही हमारी सरकार है, द्वारका नाथ यही हमारी सरकार है, ये चित्त में भाव रहा।